प्रिय दोस्तों नमस्कार। विचार एक यात्रा है। किसी भी व्यक्ति को हम अगर व्यक्तित्व के तौर पर देखें तो लगभग धरती पर जितने भी लोग हैं वो व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से लगभग सारे के सारे लोग एक जैसे हैं या समानांतर है। मात्र शक्ल, सूरत, कद, काठी, शारीरिक संरचना इत्यादि में कुछ परिवर्तन काफी हद तक हो सकता है, लेकिन सोचने की प्रक्रिया और शारीरिक दृष्टिकोण में बहुत कम भिन्नता आपको इस विषय में नजर आएगी। लेकिन हर व्यक्ति में मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, विचारों के तल पर या चेतना के तल पर सोचने की या विचार करने की या किसी भी बात को समझने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही भिन्न भिन्न है। किसी एक दृश्य, एक घटना, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ जिसे देखकर हम हमारे मन में विचारों के जरिए जिन धारणाओं, मान्यताओं या छवियों का निर्माण कर रहे होते हैं, उन छवियों की निर्माण करने की प्रक्रिया में हर व्यक्ति की सोच भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अब एक घटना का जन्म जब कर्म में बदलता है या हमारे सामने उस घटना को हम कर्म के जरिए वास्तविक प्रायोगिक रूप में जब घटित करते हैं, तब हम उस घटना के फल से या उस घटना के परिणाम से रूबरू होते हैं, या फिर हमारे आसपास घर, परिवार, समाज, गांव, संसार में जो भी जितने भी लोग हमसे परिचित है या हमको जानते हैं, वो लोग उस घटना के फल से, उस घटना से, उस घटना के परिणाम से, उस घटना के नफ़े से या उस घटना के नुकसान से परिचित होते हैं। मगर हम चेतना के तल पर, भाव के तल पर, विचारों के तल पर उस घटना की तुलना करें कि यह घटना आज अभी इसी वक्त हमारे सामने हमारे कर्म के जरिए, हमारे जरिए या किसी व्यक्ति विशेष के जरिए यह घटना इस संसार में घटित हुई है। अब घटना के दो आयाम हैं। एक वो घटना जो कुदरत के तौर पर घटित हो रही है, दूसरी घटना वो घटना जिसे हम स्वयं अपनी सोच, विचार या कर्म के जरिए घटित कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर जिस घटना का चिंतन कर रहे हैं वो कुदरत के जरिए घटित होने वाली घटनाओं का जिक्र न करके हर इंसान, हर व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, सोच, विचार, विनय, विवेक के आधार पर वो जिस कर्म या जिस घटना को जन्म देता है
उस घटना के बारे में हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है या डॉक्टर बनने के बाद में वो लोगों की सेवा करता है, भला करता है, तो नाम, धन, पद, पुरस्कार, तमाम तरह की उपमाएं वो पाता है बाहरी सांसारिक जगत में। लेकिन जन्म के बाद वो डॉक्टर 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद में अगर बना, तो इस डॉक्टर बनने की शुरुआत तभी से हो चुकी है जब से उस डॉक्टर ने अपने मन में डॉक्टर बनने का विचार किया। अब मान लीजिए वो 25 साल, 30 साल बाद डॉक्टर बन सकता है, लेकिन इस डॉक्टर बनने का जो जन्म या बीज जो रोपा गया वो 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले इस बीज का बीजारोपण किया गया। वो विचारों के जरिए बीज का बीजारोपण हुआ, या फिर किसी कॉलेज में पढ़ने वाले, किसी स्कूल में पढ़ने वाले या किसी अध्यापक, टीचर, लेक्चर की प्रेरणा शक्ति से उस बीज का बीजारोपण हुआ। तो हर घटना के पीछे मुख्य रूप से मुख्य वजह है उस घटना के पीछे, वो है विचार। अब हम इस सामाजिक, पारिवारिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन में घटना या कर्म के प्रति हम बहुत सजग है। कर्म फल यानी कि कर्म के बाद घटित होने वाले नफ़े या नुकसान के प्रति भी हम जीवन में बहुत सजग है। हम स्वयं भी सजग है और अन्य लोगों को सजग रहने के लिए प्रेरित या जागरूक भी करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस घटना, जिस कर्म, जिस वारदात का जन्म हो रहा है, वो घटना भले अच्छी हो या बुरी हो, उस घटना या उस कर्म का जन्म उस पहले विचार से ही हो जाता है। अब मान लीजिए कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई सज्जन है और कोई साधु है। अब व्यक्तित्व के तौर पर देखें, शारीरिक तौर पर देखें, तो हर व्यक्ति पंच तत्वों से बना हुआ एक शरीर है। सभी में 2 आंखें हैं, 2 कान है, मुंह है, सोचने, समझने, चलने, फिरने, बोलने, कर्म करने की सभी को शक्ति मिली है। लेकिन एक व्यक्ति संत है या सज्जन है, तो वो संत क्यों है, वो सज्जन क्यों है? एक व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, किसी को जान से खत्म कर देता है, या किसी को नुकसान पहुंचाता है, या चोरी डकैती करके जीवन में नकारात्मक तरीके के कार्य करता है, तो इन तमाम तरह की घटनाओं को करने वाला वो व्यक्ति है और इन कर्म को करवाने वाला विचार है। अब विचारों के जन्म होने की एक प्रक्रिया अलग हो गई, क्योंकि विचार के जरिए ही कर्म का जन्म हो रहा है। अब जब विचार का जन्म हो रहा है, तो उस विचार का जन्म कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और मान लीजिए किसी मिठाई की दुकान पर खड़े हैं और किसी बच्चे को मिठाई अगर दिखाई देगी, तो बच्चे के अंदर अलग तरह के विचारों का जन्म होगा। अगर किसी औरत को मिठाई दिखाई देगी, तो उस मिठाई को देखकर औरत के मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में अलग विचारों का जन्म होगा। अगर किसी युवा को मिठाई दिखाई देगी या किसी बुजुर्ग, बूढ़े व्यक्ति को मिठाई दिखाई देगी, तो
तो उसके मन बुद्धि दिल दिमाग में भी अलग तरीके के विचारों का जन्म होगा। अब मिठाई वो की वो है, मिठाई की दुकान वो की वो है, देखने वाली आंखें जो दो है वो की वो है, देखने वाले व्यक्ति का जो शारीरिक संरचना है वो भी वो की वो है। तो किसी दृश्य को देखकर अलग तरह के विचारों का जन्म क्यों होता है और उन विचारों का जन्म कहाँ से होता है? तो ऐसी स्थिति में कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे हर कर्म के पीछे, हमारे रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी वृत्ति के पीछे, हमारे कर्म वाणी विचार चेतना और भाव के पीछे, हमारे आसपास के वातावरण का, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जैसी संगत में हैं, जैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जैसे मित्रों के साथ में रहते हैं, जिस तरीके के वातावरण में हम पलते हैं बढ़ते हैं, जैसा साहित्य पढ़ते हैं, जैसी संगत में रहते हैं, उसी तरीके के विचारों का जन्म हमारे अंदर होता है। और जिस तरीके के विचारों का जन्म होता है वैसे ही हमारे जीवन में कर्म का जन्म होता है, वैसे ही हमारी वाणी होती है, शब्द होते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार चरित्र और आचरण होता है। अगर हम वाणी विचार और कर्म इन तीनों में एकदम एकता रखे, समानता रखे, अनुशासन रखे, तो हम अपनी आत्मा को, चेतना शक्ति को प्रभावशाली भी बनाएंगे और शक्तिशाली भी बनाएंगे। क्योंकि जैसे हमारे विचार है वैसे ही हमारी वाणी है, और जैसे विचार और वाणी है वैसा ही हमारा कर्म है। तो मुख्यतः हमें विचारों पर सजग रहने का प्रयास और अभ्यास हमेशा करना चाहिए। विचार यात्रा जारी रहेगी, जुड़े रहें। धन्यवाद।